पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन गवर्नर जनरल, जिसने वज़ीर आज़म को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, जिसने कभी किसी वज़ीर आज़म को पुलिस से डरा धमकाकर तो किसी वज़ीर आज़म को कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर इससे जबरी इस्तीफ़ा भी लिया। क्या आप जानते हैं इस शख्स ने ख़त्म नबूवत की तहरीक को रोकने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए? मोहल्लाती साजिशों के माहिर समझे जाने वाले फालिजज़दा गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद व्हील चेयर पर बैठकर निज़ाम मुमलिकत चला रहा था, जिसकी ज़बान से निकले अल्फाज उनकी अमरीकी सेक्रेटरी के अलावा कोई समझ भी नहीं सकता था। मलिक साहब ने जब अपनी गोरी ट्रांसलेटर से ये कहा कि अगर तुमने मेरे ऑफिस में आना हो तो तुम्हारे होंठों पर दिल अवेज मुस्कुराहट होनी चाहिए, तो फिर मोहतरमा ने अपने बॉस को क्या जवाब दिया? वो कौन से मोअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन थे जो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के डर से बुर्का पहनकर अदालत में जाया करते थे? और वसीयत के मुताबिक जब मलिक ग़ुलाम मोहम्मद की कब्र कुशाई की गई तो सांप वाला वाक़या दरअसल था क्या? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान की तारीख़ के कुछ ऐसे गोशे बेनकाब करूँगा जो शायद आप ना जानते हों। कैसे हुआ कि लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद एक फालिजज़दा शख्स पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक बन बैठा? किस्सा कुछ यूँ है कि लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके नतीजे ख़तरनाक साबित हुए। लियाकत अली ख़ान की जगह एक मुतहर्रिक सियासी शख्स की इंतहाई अशद ज़रूरत थी जो पाकिस्तान का आइन भी तश्कील दे और मुल्की मामलात को संभाले। इसलिए गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन को वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल के पास बरतानिया के दिए गए काफ़ी इख्तियारात थे, लेकिन रस्मी तौर पर वो इनको इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए वज़ीर ख़जाना मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को बेज़रर समझते हुए गवर्नर जनरल बना दिया गया। फालिज के मरीज़ मलिक ग़ुलाम मोहम्मद चूँकि एक ब्यूरोक्रेट थे, क्या में पाकिस्तान की जिदोजहद से इनका दूर दूर का भी कोई वास्ता न था, इसलिए वो अवामी उमंगों को समझने से बिल्कुल कासिर हो चुके थे। इस पर मज़ीद ये कि फालिज के बहस इनकी गुफ्तगू किसी की समझ में भी ना आती। इनकी अमरीकी सेक्रेटरी तर्जमा के फ़रज़ सर अंजाम देती थी। इस वक्त पाकिस्तान का आइन भी नहीं बना था और पाकिस्तान को 1935 के बरतानवी एक्ट के तहत चलाया जा रहा था। इस एक्ट में गवर्नर जनरल के पास काफ़ी इख्तियारात हुआ करते थे। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने फादर ऑफ द नेशन बनने के बजाय इस एक्ट से फ़ायदा उठाया और अपने इख्तियारात का खुलकर जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल भी किया। इनके दौर में पाकिस्तान में दो बड़े अहम वाक़यात हुए। एक ये कि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़बान की हिमायत करने वालों पर गोलियां अंधाधुंध बरसाई गईं। दूसरा ये कि अहमदियों के ख़िलाफ़ लाहौर में चलने वाली तहरीक को कुचलने के लिए मार्शल लॉ भी नाफिज किया गया और ये लाहौर की सतह तक नाफिज होने वाला मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख़ का पहला और अजीब व गरीब मार्शल लॉ था। 1953 को गवर्नर जनरल ने वज़ीर आला पंजाब मियां मुमताज़ दुल्ताना को बरतरफ कर दिया। उसके चंद हफ्ते बाद 17 अप्रैल को गवर्नर जनरल ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से भी इस्तीफ़ा तलब कर लिया। इस मौका पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने मलिक ग़ुलाम मोहम्मद से कहा कि जब मैं गवर्नर जनरल था तो मैंने लियाकत अली ख़ान के साथ कम से कम ऐसा रवैया तो हरगिज़ नहीं रखा जो आपने मेरे साथ रखा। इसके जवाब में मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा कि ना तो तुम लियाकत अली ख़ान हो और ना ही मैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने अपने घर पहुंचकर क्वीन एलिज़ाबेथ से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, मगर इस वक्त तक उनके घर के जो फ़ोन कनेक्शन थे वो काटे जा चुके थे। बाद में उन्होंने अपनी बहाली के लिए मलका बरतानिया से इल्तिजा भी की, मगर सब कुछ बेसूद रहा। पुलिस वज़ीर आज़म हाउस को घेरे में ले चुकी थी और वज़ीर आज़म के पास हंगामी तौर पर असम्बली इजलास बुलाने का ऑप्शन भी मौजूद था, मगर उन्हें फ़ौजी एक्शन की धमकी दे दी गई और ख्वाजा नाज़मुद्दीन मुल्क के मफाद की खातिर खामोशी से अलविदा होकर चले गए। लेकिन जाते जाते अपने आखिरी पैगाम में उन्होंने कौम से एक अपील की कि वो पुरअमन रहें, रोज़े रखें और अल्लाह ताला से रजू करें। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन के माजूल करके अपने ही एक पेटी भाई यानी एक ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अली ख़ान बोगरा को मुमलिकत पाकिस्तान की तकदीर सौंपते हुए वज़ीर आज़म के ओहदे पर बिठा दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा की क़यादत में अरकान असम्बली दस्तूर साजी में 100% मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी। गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को कहीं से भनक पड़ी कि बोगरा एंड कंपनी
जनरल के इख्तियारात में कमी करके मेरा ही पत्ता काटना चाहती है, तो आधी रात के वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर दस्तूर साज असम्बली तहलील करने के अहकामात पर दस्तखत लिए गए। यूँ 24 अक्टूबर 1954 के रोज़ पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली को तोड़कर मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। पहली दस्तूर साज असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने गवर्नर जनरल की असम्बली तोड़ने के इक़दाम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में रुजू किया। मौलवी तमीज़ुद्दीन मलिक ग़ुलाम मोहम्मद से इस कदर डरे हुए और सहमे हुए थे कि वह बुर्का पहनकर साइकिल या रिक्शे पर सवार होकर अदालत जाया करते थे। तवील अरसे तक नौकरशाही में काम करने वाले मलिक ग़ुलाम मोहम्मद लकवा जैसे मूजी मर्ज में भी मुब्तला हो चुके थे। इनकी गुफ्तगू किसी को भी समझ नहीं आती थी। उन्होंने एक अमरीकी गोरी मिस बोरेल को अपना सेक्रेटरी रखा हुआ था, जो उनकी बतौर ट्रांसलेटर काम करती थी। किताबों में तहरीर है कि एक मरतबा गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने अपनी सेक्रेटरी को डिनर पर इनवाइट किया। वो चाहते थे कि मिस बोरेल तनहा डिनर पर तशरीफ़ लें, लेकिन मोहतरमा साथ अपनी वालदा को भी ले आईं। ये बात हमारे मलिक साहब को काफ़ी नागवार गुजरी और यूँ इनका जो डिनर था उसका सारा मज़ा कुरकुरा हो गया। अगली सुबह वो अमरीकी गोरी फाइल लेकर ऑफिस में आई तो रात वाले वाक़े को लेकर मोहतरमा का मूड काफ़ी ख़राब था। गवर्नर जनरल कहने लगे कि आपने मेरे ऑफिस आना हो तो आपके लबों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, वगरना मत आया करें। मिस बोरेल पहले तो अपने बॉस का हुक्म सुनकर रोने लगी और फिर उनके आसाब जवाब देने लगे, तो उन्होंने फ़ाइल ज़मीन पर रखी और वहाँ से चलती बनी। अपने इक़्तिदार के आखिरी साल गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद व्हील चेयर तक महदूद हो चुके थे और इनकी ज़बान से निकले अल्फाज मिस बोरेल के अलावा किसी को समझ भी नहीं आते थे। आप यूँ कह सकते हैं कि एक साल तक पाकिस्तान का सारा निज़ाम एक अमरीकी लेडी चला रही थी। ऐसे हालात में भी गवर्नर जनरल इक़्तिदार से चिमटे हुए थे और वो अपनी कुर्सी छोड़ने पर भी हरगिज़ रज़ामंद न थे। जब इनकी अलालत शदीद हुई तो इनकी ज़बरदस्ती इलाज की घर से लंदन भिजवा दिया गया और उनकी जगह सिकंदर मिर्ज़ा को कैम मकाम गवर्नर जनरल की ज़िम्मेदारियां सौंपी गईं। मिर्ज़ा ने मलिक ग़ुलाम की 2 महीने छुट्टी को गनीमत जाना और ख़ुद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। यूँ मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का हंगामा खेज़ दौरे हुकूमत अपने मंतकी अंजाम को पहुँचा। अगले बरस मलिक ग़ुलाम मोहम्मद 29 अगस्त 1956 के रोज़ कराची में वफ़ात पा गए। वहाँ उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ फ़ौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जब तक हयात रहे उन्होंने पाकिस्तान का आइन बनने में बहुत बड़ी रुकावटें डाली। न्यूज़ की वेबसाइट पर गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद के हवाले से एक आर्टिकल भी मौजूद है, जिसके मुताबिक मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने वसीयत कर रखी थी कि उनके जिस्म को सऊदी अरब में दफनाया जाए, लिहाजा उनके जिस्म को अमानतन कराची में सुपुर्द खाक किया गया था। वसीयत पूरी करने की गर्ज से जब कब्र कुशी करने का वक्त आया तो क्या देखते हैं कि एक सांप ताबूत पर फन फैलाए बैठा है। पुलिस एहलकार ने 6 की 6 गोलियां ज़ाय कर दी, लेकिन इस सांप पर कोई भी असर न हुआ। जहरीला स्प्रे करने के बाद कब्र को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अगली सुबह एक बार फिर से कब्र खोली गई तो वो सांप जूं का तूं वहाँ पर मौजूद था और फिर लोगों के मशवरे के बाद इस कब्र को वापस दोबारा बंद कर दिया गया। इस वाक़े में कितनी सदाकत है और कितना अफसाना, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इकराम, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद कहानियाँ जानने के लिए, वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी, अपने इस चैनल और इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफ़िज़।